नमस्कार, मैं हूं उन्मी शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और इस वक्त हम उपस्थित हैं रामलीला ग्राउंड के बिल्कुल पास में। देखिए, हम काफी दिनों से एक चर्चा का जो विषय बना रहता है रामलीला ग्राउंड के पास, कहीं यहाँ कहे कूड़ा पड़ा कह लीजिए या फिर यहाँ पर एक विशाल गड्ढा। देखने में वो गड्ढा छोटा लगता है, पर आज आपको एक आश्चर्यजनक घटना बताते हैं कि इस गड्ढे में पूरे के पूरे एक नंदी गिर जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है। आइए हम उस गड्ढे के बारे में आपको बताते हैं। ये गड्ढा हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। देखिए, तस्वीर देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इस बात की शिकायतें स्वास्थ्य न्यूज के पास भी बहुत पहले से आती है। गगड़े मोहल्ले से भी कुछ महिलाओं की शिकायत आती है कि अगर कोई भी बच्चा इसमें गिर जाता है, देर रात कोई हादसा हो जाता है तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। लेकिन अनेक बातों का दावा करने वाले जो नगर पालिका है वो इस बात को लेकर बिल्कुल नगर पालिका कहते हैं दीपक तले अंधेरे। यहाँ बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नगर पालिका कमेटी के बिल्कुल पीछे ये गड्ढा बना हुआ था और आज ये फाड़कर ही नंदी यहाँ पर निकाला गया है। आप देख सकते हैं अगर इसकी जगह कोई भी लड़का, बच्चा या फिर कोई रात को पीकर ड्रिंक किया अगर व्यक्ति भी गिर जाता है तो किसी को पता नहीं चलेगा। आश्चर्य की बात तो ये है कि एक बड़ा नंदी इसमें गिर जाता है। आइए बात करते हैं अजय जी से, जो रक्षा सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हर समय गौ माता की आवाज़ ऊपर तक आप पहुँचाने का काम करते हैं। और आपको बता देते हैं कि आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से, जैसे कि हमारे पास अभी मनोज सैनी का सूचना आई, फोन आया मेरे पास, मतलब सब ऐसे ऐसे करके इस नाले में एक नंदी महाराज पड़े हुए हैं। उसी टाइम मैं अपनी टीम को साथ लेकर यहाँ से जेसीबी मदद से, पहले तो हमने वैसे ही कोशिश करी, नहीं निकला, फिर हमने जेसीबी मदद से ये पार उखाड़ कर ये निकालने का काम किया और मिट्टी देने का काम किया। और प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही कर रहा है और मैं प्रशासन से बारी बारी हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ और इस तरीके से ये ढकने का काम करे ताकि और भी बेसहारा गौवंश की दुर्दशा न हो। अजय जी, देखने में गड्ढा छोटा नजर आता है, कई बार ये पत्थर से ढका भी गया है और इसकी गुहार भी ऊपर तक लगाई गई है, लेकिन कोई भी इसकी सुनवाई नहीं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं मैम, मैं आपको बता देता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से सभी वासियों को, ये सोमवार तक हमारे ये नगर पालिका कर्मचारी है, इन्होंने हमको टेम दिया सोमवार तक। ये सोमवार तक ढका गया तो ठीक है, नहीं उसके बाद हम जाना है, हमारा काम जाना है। पूरी तरह के तरीके से नगर पालिका ताला जड़ दिया जाएगा। ये काम जो नहीं पूरा तरह से बंद नहीं किया गया तो। हाँ जी। तो अजय जी, नंदी जी की क्या स्थिति थी? कितने दिन से आपको लगता है कि ये नंदी पड़े होगा? ये नंदी कम से कम भी 6-7 दिनों से ये पड़ा हुआ था और ये आप देख रहे हो, ये नंदी महाराज की खाल है और ये बाल है। जैसे कि हम नंदी महाराज को मैंने ये ऐसे पकड़ा है, खाल से भी ऐसे पकड़ा है, पूंछ पकड़ी तो पूंछ ऐसे चली गई, पूंछ भी इसके अंदर ही है, ठीक है। इस तरीके 6-7 दिनों से बिल्कुल बॉडी गल चुकी थी, हाथ लगाया जाता था। हाँ जी। तो अजय जी, अगर ऐसा लगता है कि नंदी कितना बड़ा होता है, अगर कोई रात को बच्चा गिर जाता है या कोई आदमी, तो पता भी नहीं चलता सर? बिल्कुल, जो भी प्रशासन को पता चल जाता है, ठीक है। ये तो चलो बेजुबान है, इसकी तो कोई अनदेखी कर देता है, प्रशासन लापरवाही कर देता है। जिस टाइम बच्चा गिर जाता उस टाइम प्रशासन क्या आ जाता। मैं प्रशासन से बारी बारी अपील करना चाहता हूँ, अपील लगा लो या चेतावनी लगा लो, सोमवार तक ये रखा गया ठीक है, वरना मैं जानू मेरा काम जाना। पूरी तरीके से नगर पालिका को बंद कर दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नगर पालिका पूरी अनदेखी कर रही है, लापरवाही कर रही है इन मामलों में। अजय जी, एक सवाल, आप गोरक्षा सेवा दल के मेंबर्स हैं, अध्यक्ष कह लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नंदी गोवंश हैं, कुछ गाय माता है, अभी भी सड़कों पर नजर आते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है अजय जी? हाँ जी, मैं कमी तो क्या कहना चाहता हूँ, ये दुनिया प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग सपोर्ट नहीं कर सकती गौशाला को, और कहने का तो बोल देती है मेरी गली में भी 10 गौवंश है, इनको भी रख ले गौशाला में। अरे गौवंश तो है, इसका चारा पानी कौन देगा? थोड़ा बहुत सहयोग भी करो, आपके सहयोग से ही गौशाला चलती है। और मैं वासियों को भी सूचित करना चाहता हूँ जो कि सहयोग करेगा और जल्द से जल्द इन बेसहारा गौवंशों को भी गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ऊपर तक भी चेयरमैन, गौ सेवा के चेयरमैन जो शर्मा गर्ग जी, उनसे ही बात हुई थी, कल ही स्पिद्दो आए थे, और जल्द से जल्द ही इनको मतलब कि अंदर गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलेगा, आयोग की तरफ से भी सहयोग मिलेगा पूरी गौशाला स्पिद्दो को। कितना बड़ा नंदी यहाँ गिरा हुआ था, किसी को दिखा नहीं। अगर आप ये सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गिर जाता तो उसकी क्या स्थिति होगी यहाँ पर? स्थिति नंदी महाराज की स्थिति मैडम देखने योग्य नहीं थी। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उनके जैसे शरीर से कई दिन से, हफ्ते से, लगता है हफ्ते से ज्यादा से गिरा होगा वो इसमें। उसके बिल्कुल बाल बूल और उसका शरीर की खाल ऐसे उतर रही थी। उसकी हालत बिल्कुल खराब थी जब वो निकाला।
तो सर मैं यही मेरा प्रश्न है, अगर कोई बच्चा गिर जाता तो कैसे पता चलता, क्योंकि इतने बड़े नंदी का ही सप्ताह भर भी पता चला भैया। देखो ये प्रशासन की या नगर पालिका की कह लो, ये लापरवाही है। यहाँ पे कोई न कोई चेतावनी वार्निंग बोर्ड वगैरह या इसको ऊपर इसके चाली ढक दे या कुछ ढक दे ना, जी। तो ये दुर्घटना न हो, जी। ना बच्चा गिरे ना कोई पशु गिरे, क्योंकि पशु को पता नहीं होता, वो पानी के चक्कर में या वैसे चक्कर में इसके अंदर जाएगा ही जाएगा, वो गिरेगा ही गिरेगा। और इसकी गहराई मेरे ख्याल से ज्यादा है। बहुत ज्यादा हाँ, इसी वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही है मैडम। वैसे तो सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे, जी। अगर ये सफाई पे इन पे लाखों करोड़ रुपए खर्च करिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी हमें वास्तविक जरूरत है, एडों की जरूरत नहीं है कि एड पे इतने पैसे खर्च करो। वैसे तो में काम करके दिखाए कि ये जैसे ये गड्ढा है, इसको अगर समय से ठीक कर देते तो ये दुर्घटना शायद नहीं होती। ये देखिए, ये जो रोड है, जो रामलीला ग्राउंड के पास रोड है, उसकी मैं आपको बात बताऊं जी कि पहले कूड़े को लेकर या फिर इस गड्ढे को लेकर चर्चा का विषय बना ही रहता है, और जितने भी नेता लोग हैं या फिर कह लीजिए कमेटी है या एसडीएम साहब तक भी इसकी गुहार गई है, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को आप? सुनवाई तो ऐसा है जी, ये सरकार के कामों में, सरकारी कामों में ऐसा ही हालात है। सुनवाई तो ऐसी होती है, धीरे धीरे काम होता है। अब सड़कें ही लगा लो, सफेदों की सड़कें देखो कितनी खराब हो, पानीपत रोड वाली है और है, कहीं भी जाओगे आप ऐसे ऐसे गड्ढे मिलेंगे, लेकिन उन गड्ढों पे कोई ऐसा लोगों को पता लगे, उन्होंने कुछ न कुछ वार्निंग बोर्ड या चेतावनी या कोई रेड कलर का कोई वैसे लगा देना चाहिए ताकि लोग सावधान हो जाए, तो और कोई दुर्घटना न हो। तो गोवंश की आज अवस्था है, आप भी पीछे भी ज्ञापन सौंपा गया था कि गोवंश की हालत खराब है, खर्चे के लिए जो कहते हैं उनके लिए उसका जो परमानेंट जो सरकार की तरफ से खर्चा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इस व्यवस्था को कब तक सुधारने का जो वादा किया है? ये वादा तो मैडम जो गांव के सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। पीछे से हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि जितने जिसके मतलब उसमें हिस्से में आया है उतना उनको दे दिया गया है, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं स्थिति इतनी सुधरी नहीं है। वैसे ही देखो, आप देखो कहीं भी गलियों में जाओगे, कोई से मोहल्ले में जाओगे, गाय नंदी ऐसे ही आवारा घूमते नजर आते हैं। पीछे एसडीएम साहब ने भी कहा था कि ये जो जितने भी आवारा नंदी घूम रहे हैं इनको नंदीशाला में शिफ्ट किया जाएगा और गायों को गायों में, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से उस बात को 1 महीने से ऊपर हो गया, एक भी गाय एक भी नंदी उन गौशाला में गया हो या नंदीशाला में गया हो, कहीं नहीं गया। सारे सड़कों पे हैं ऐसे ही भूखे, पन्नी पोलोथीन खा के बेचारा, कूड़ा करकट खा के मतलब खाने गुजारा कर रहे हैं, लेकिन खाने का इनका कोई विशेष प्रबंध नहीं हो चुका है। हालांकि 4-5 गौशालाएं हैं, एक नंदीशाला है, इतनी व्यवस्था होते हुए भी इधर उधर घूमने को मजबूर है। इनका तो वही बात है जी मैडम जी, राम ही रुखाड़ा है, या लोग जो दान करते हैं उनके सहयोग से थोड़ा बहुत चल रहा है। तो भैया जो जैसे अभी गर्ल्स स्कूल भी पास पढ़ रहा है और यहाँ खेलने के लिए बच्चे भी आते हैं स्कूल के बाद, कोई भी कर सकता था, क्या प्रशासन तब जागेगा जब किसी, आज नंदी गया है, आज नंदी अपनी जान गवा बैठे, कल कोई बच्चा अपनी जान गवा बैठेगा या किसी माँ बाप का चिराग बुझ जाएगा, तब प्रशासन जागेगा? ये तो प्रशासन को देखना होगा मैडम, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कई बार ध्यान नहीं होता या आपस में एक दूसरे को धक्का, यहाँ दुर्घटना हो जाएगी तो कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। और प्रशासन, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, कोई बड़ा हादसा हो तब हम ठीक करें। अरे हादसा होने से पहले ठीक कर दे, ना हादसा होएगा ना किसी के जान माल की हानि होएगी। तो हम प्रशासन से ये अपील करेंगे जल्द से जल्द इस खड्डे को मुंदवा के, अभी अजय भाई साहब की बात हुई है, आज तो मेरे ख्याल से सेकंड सैटरडे और कल संडे है, छुट्टी है, उन्होंने सोमवार तक का टाइम दिया है। अगर सोमवार तक इसको ठीक करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे फिर और अन्य कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद सर। देखिए, आप अब बात कर रहे थे गोरक्षा दल के अजय जी से, सर से हमने बात की है, और हम आपको बता दें कि बड़ा हादसा होने का इंतजार करता है प्रशासन, कोई बड़ा हादसा होगा तभी सुनवाई होगी। और हम आपको बता दें नंदी कितना बड़ा होता है, उसके आप देख सकते हैं, नंदी की हाइट आप देख सकते हैं, जब एक नंदी 7 दिन से यहाँ पड़ा है और किसी को दिखाई नहीं दिया, ये सोचिए, आप देख सकते हैं गड्ढा कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। और आज नंदी की सिचुएशन जो अजय जी थे उन्होंने हमें बताया कि क्या सिचुएशन थी नंदी की, कि नंदी को बाहर निकालते हुए अगर निकाला जाए तो उसकी स्किन बाहर आ रही थी, और स्मेल की बात करें तो इतनी स्मेल यहाँ पर है कि खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। गोरक्षा दल के सभी सदस्यों को इस बात के लिए स्वास्थ्य न्यूज सल्यूट करता है कि वो इस प्रकार की सेवाएं निरंतर करते रहते हैं, और नंदी कहिए या गौशाला की सेवा में कहिए, दिन प्रतिदिन अपने जो अपना दिन रात अपना तन मन धन से उसकी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे जो गोरक्षा दल की ये सदस्य हैं, इनको जितना भी हम सल्यूट करें उतना ही कम होगा। आइए अब रिंकू जांगड़ा जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं स्वास्थ्य न्यूज का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।
रिंकू जी, आज यहाँ नंदी गिरा है, यहाँ कोई बच्चा भी गिर सकता था, कोई महिला बच्चा या फिर कोई रात को ड्रिंक करा हुआ व्यक्ति गिर जाता, और कहते हैं कि नंदी 7 दिन तक यहाँ दिखा नहीं गिरा हुआ। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए है ना, हमने प्रशासन से कई बारी और नगर पालिका सचिव से भी मिलकर कई बारी गुहार लगा चुके जी, आपका मेन होल का ढक्कन टूटा हुआ है, पर उन्होंने आज तक भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद हमारे राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब, वो भी एसडीएम साहब से इसके बारे में मिल चुके हैं। हम दोनों ने कई बारी बोल चुके हैं भाई आपका ढक्कन ये बंद करवाओ, ये टूटा हुआ है, कोई ना कोई हादसा हो सकता है। और आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये एक हादसा हो गया है नंदी का जी। तो भैया ऐसा क्या हुआ, ये कितना बड़ा गड्ढा होगा जिसमें कि 7 दिन से नंदी गिरा हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा था? आज इतनी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में स्मेल आई तो लोगों को पता चला, और तब ये नंदी महाराज का पता चला कि एक मृत नंदी इसके अंदर फंसा हुआ है। तो इस हिसाब से कितनी गहराई होगी भैया इसकी? इसके हिसाब से 12-13 फुट का तो कम से कम होगा, बहुत ज्यादा गहराई है। और मैं तो कई बार प्रशासन से गुहार भी लगा चुका, हमारी बहनें स्कूल में आती है, सुबह स्कूल ओपन हो चुका है, क्या पता वो ही गिर जाती और बड़ा हादसा हो जाता, जान माल का भी नुकसान हो सकता था हमें। इसलिए मैं तो प्रशासन से कहूंगा इसको तुरंत प्रभाव से, आज ही इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई बच्चा गिरे या कोई बड़ा गिरे या कोई आज नंदी महाराज गिरे? जान तो जान होती है, चाहे कोई पशु की हो चाहे मनुष्य की हो। क्या उससे बड़े हादसे का इंतजार करने के लिए प्रशासन यहाँ चुप? हाँ जी, नगर पालिका के कर्मचारी यही हादसे का इंतजार ही कर रहे थे कि कभी कोई हादसा हो और उसके बाद इसको ठीक किया जाए, क्योंकि 35 करोड़ का दावा करते हैं नगर पालिका विकास कार्य कराया है, एक मेन होल का ढक्कन तो इनसे बंद नहीं करवाया गया अपना। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, हम आपको दिखा रहे थे लाइव तस्वीरों में, हम बात करवा रहे थे कि एक नंदी 7 दिन से गिर जाता है पर वो दिखाई तक नहीं देता। तो आप इस बात की कल्पना कर किसी की भी रूह कांप सकती है। अगर कोई बच्चा गिर जाता है या फिर कोई ड्रिंक करा हुआ रात को बंदा गिर जाता है या कोई इंसान भी इसमें गिर जाता है, तो उसको ढूंढ पाना 7 दिन तक तो नामुमकिन था, जब तक वो ऊपर आ जाते या फिर कोई स्मेल आ जाती। जैसे कि रिंकू जांगड़ा जी ने बताया, आज जब यहाँ स्मेल आई है तो ही नंदी को बाहर निकालने की व्यवस्था की गई है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रशासन किस चीज का इंतजार करे, इससे भी बड़े हादसे का या फिर इसे ठीक करवाने का। इस ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए स्वास्थ्य न्यूज से। अनु शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।